मित्रों नमस्कार। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी एक शोध के बारे में बताते रहता हूं, एक ऐसे रिसर्च के बारे में बताते रहता हूं जो थोड़ा हट के होता है। एक रिसर्च आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड का रिसर्च है कि फंगस के अंदर भी दिमाग होता है। मशरूम भी इंसानों की तरह बात करते हैं, दर्द बांटते हैं, खतरे को चेताते हैं और इनकी 50 शब्दों की डिक्शनरी है। मशरूम के बारे में तो आप जानते हैं, मशरूम की सब्जी भी बनती है और बहुत अच्छी सब्जी लगती है। और मशरूम की खेती भी लोग अधिक पैसे कमाने के लिए इसके वैज्ञानिक ढंग से खेती भी करते हैं। उस पर एक रिसर्च आया है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि हम हमेशा यह सुनते आए हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है और उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन पहली बार वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मशरूम में भी आपस में बातचीत करते हैं। इसकी डिक्शनरी में 50 शब्द होते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बिजली की तरंगों के माध्यम से ये ठीक इंसानों की तरह गप सप भी करते हैं। कभी अपना उल्लास एक दूसरे को बताते हैं, कभी अपना दर्द बयां करते हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के प्रोफेसर एंड्रयू एडमैटजकी ने यह रिसर्च की है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पैटर्न का विश्लेषण कर इस रिसर्च के बारे में निष्कर्ष निकाला गया है। एंड्रयू का दावा है कि फंगस में दिमाग और चेतना दोनों होती है। 50 शब्द का शब्दकोश होने के बावजूद यह 15 से 20 शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनके मुताबिक मशरूम के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज इंसानों के भाषा जैसे ही होते हैं और उनके पास दर्जनों शब्दों के भंडार है। स्टडी में बताया गया है कि मशरूम आपस में मौसम और आने वाले खतरों से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में छपी रिसर्च में प्रोफेसर एंड्रयू ने कहा है कि फंगस के स्पाइकिंग पैटर्न और इंसानों की भाषा में कोई रिश्ता है या नहीं, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन फंगस आपस में बातचीत कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक इसे पूरी तरह नहीं मान रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के डैन वेबर ने कहा कि इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को लैंग्वेज करार देना जल्दीबाजी होगी। फंगस की 4 प्रजातियों एनोकी, स्पिलट गिल, घोस्ट और कैटरपिलर के विश्लेषण के आधार पर यह रिसर्च की गई है। प्रोफेसर एंड्रयू के मुताबिक हर फंगल शब्द की औसत लंबाई 6 अक्षरों की होती है। इंसानी नर्व सेल के समान ये इम्पल्स आपस में आधारित होते हैं। यह जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है, बिजली की तरंग जो होती है, उसके हिसाब से जब मशरूम के बिजली तरंग का टेस्ट किया गया तो उससे लगा कि ये भी वेव छोड़ते हैं। और ये वेव जो होते हैं, जैसे इंसानों के अंदर जो बातचीत की जो वेव की जो तरंगे निकलती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलते हैं, उस तरह मशरूम के अंदर भी निकलते हैं। और उन्होंने अध्ययन में पाया कि ये भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इन बातों में हर्ष और विषाद की बात भी होती है। दर्जनों उनके पास डिक्शनरी में शब्द है, लेकिन 15 से 20 शब्द ऐसे हैं जिस पर वो आपस में उसका आदान प्रदान हमेशा करते हैं। और मौसम परिवर्तन के कारण जो असर पड़ता है उन लोगों पर, इसके बारे में वे ज़्यादा बात करते हैं। सोचा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड का रिसर्च है और ऐसे शोध जो होते हैं, ऐसे शोधों पर हम लोग ध्यान देते हैं ताकि इंसानों को इसकी जानकारी, हम लोगों को इसकी जानकारी अधिक हो सके। हमारे जैसे जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधे हम लोग की तरह सांस लेते हैं, भोजन करते हैं। यह साबित भी हो चुका है, इसमें कहीं से दुमत नहीं है। इसके अलावा फंगस भी जो हैं, उनके अंदर भी जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक तरंगे उनके अंदर होती है। यह भी बात पता चल चुकी है। यह एक अच्छी जानकारी थी, सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। इसी के साथ साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।